वेलकम बैक और देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। आज की ओपनिंग की बात करते हैं। 45,179 कल का वीडियो जिन लोगों ने भी देखा होगा, फर्स्ट मुझे तो यही बताना है, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो समझते हो तो आज आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। आधी अगर वीडियो देखते हो ना, समझ में नहीं आएगा भाई कहाँ पर क्या करना है करके। तो देखो, अभी मैंने आपको कल इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे। फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पे डाउन साइड में जो लेवल्स बताए थे 45,150, 45,180 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 45,280, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है। देन 350 वाला लेवल मैंने आपको बताया हुआ था। ओपनिंग कहाँ पे दिखाई दी हमें? एग्जैक्टली हमारा ये वाला लेवल था 180। यहाँ पर जैसी मार्केट ओपन हुआ, हार्डली 1 मिनट के अंदर मैंने आपको यहाँ पे एक पुट दिया हुआ था। अगर आप मुझे ठीक से फॉलो करते हो, लेवल्स देखते हो, वीडियो देखते हो, तो मैंने आपको यहाँ पर देखो 916 पर ये पुट बता दिया था 45,200। आज मैं बाहर थी, मैंने आपको ये भी बताया था मेरे पास में सिस्टम नहीं है, यहाँ पर मैं मोबाइल पर देख रही हूँ। तो 45,200 वाला पुट मैंने आपको 260 पे बोला था। 240 का यहाँ पर हमने एसएल मैंने आपको बोला हुआ था लगाने के लिए। और यहाँ पर मैंने कल भी वीडियो में बताया था 45,100 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे आता है और 280 वाला लेवल इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो आपको बिल्कुल सेलिंग ही करना है। कल का वीडियो अभी भी जाके देख लेना, समझ में आएगा किस तरीके से मैंने आपको बताया था। हार्डली 3 मिनट के अंदर हमारा यहाँ पर इस कैंडल पर बढ़िया प्रॉफिट बना। यहाँ पर मैंने आपको बोला था 180 के नीचे सेलिंग ही रहेगा करके, ये भी देखना करके। और 260 से जो इसमें मूव आया 304 306 के पास में, मैंने 300 के पास में इसको बुक कर लिया था। इसके बाद में 280 वाला लेवल, यही लेवल पर बोला था फिर से सेलिंग करने के लिए। अगेन फिर से वही प्राइस पर ये आया और इसके बाद में जो मूव मिला ना, बहुत बढ़िया 45,000। याद होगा कल भी मैंने आपको बोला था मेक और ब्रेक वाला लेवल रहेगा, यहाँ पे देखना करके। एग्जैक्टली अगर यहाँ पर देखो, मैंने बोला था मेजर सपोर्ट है, ब्रेक होगा, सेलिंग ही दिखाई देगी। इसके बाद में बाहर थोड़ा नेटवर्क इशू था, मैंने बिल्कुल बोला था 30 मिनट्स का कैंडल देखो चीज़ें समझ में आएगी करके। और विदाउट अगर मतलब नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, ये सब आ रही है, इसमें ट्रेड लेना ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। इसके लिए फिर मैंने आगे कुछ नहीं किया हुआ था। बट मैंने पूरे लेवल्स आपको बताए थे, मार्केट ओपन होते ही मैंने आपको लेवल्स भी बताए थे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है करके। मेरा एक्सपेक्टेशन था, कल भी मैंने आपको बताया था, मोस्ट ऑफ 800 होगा डेली चार्ट के हिसाब से। बट न्यूज़ के हिसाब से अगर देखो, एक अच्छी सेलिंग ही यहाँ पर हमें यहाँ पर दिखाई दी है। सो अभी लेट्स सी कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, अभी यहाँ पर देखो हमारा 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो डाउन साइड में ये वाले लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर 44,800 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद में देखो ये एक रेंज बना, फिर यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड किया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे सेलिंग ही दिखाई दी। अब ये क्यों दिखाई दिया ये हम देखते हैं। और मार्केट ओपन होने के बाद में ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पर ये गैप है, फिर यहाँ से सेलिंग ही दिखाई दी। इसके बाद में फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ पे एक रेंज बनी, फिर ऊपर यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया, इसके बाद में एक सेलिंग ही हमें दिखाई दी। अब देखो यहाँ पर मैं आपको ये जो बता रही हूँ इसको समझने की कोशिश करो। देखो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आप जितना बड़े टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करोगे तो लेवल्स आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके से लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। सी अभी देखो यहाँ पर ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर ओपन किया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आप अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इस लेवल पर ये वाले जो लेवल्स है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर यहाँ से फिर मार्केट में एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया था। आज मार्केट बराबर इस लेवल पर आया यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में नीचे आने की कोशिश की, फिर एक रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे आया। यहाँ पर अगर लो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया 44,592 का लो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। मतलब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं नियर अबाउट 600, ये वाला ही लो यहाँ पर हम मानकर चलते हैं। तो देखो एग्जैक्टली इस लेवल का रिस्पेक्ट किया हुआ है। अब कल के दिन यहाँ पर क्या हो सकता है, इनकेस अगर कल फ्लैट ओपनिंग दिखाई देती है इसी लेवल्स के बीच में, यहाँ पर कहीं पे मार्केट ओपन हो जाता है
44,600 या फिर 44,680, इसके बीच में कहीं पे मार्केट ओपन हो जाता है, थोड़ा सा कंसोलेट करता है, कंसोलेट करके अगर 600 के कैंडल की क्लोजिंग देता है तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे। फर्स्ट लेवल इज इम्पोर्टेंट 44,500, इस लेवल को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है देन डाउन साइड में जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल कर आएंगे वो फिर हमें यहाँ तक दिखाई देंगे, जो निकल कर आते हैं 44,320 तक के लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई देगी। शार्प सेलिंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, शार्प सेलिंग आते हैं देन फिर इम्पोर्टेंट लेवल इज 44,220, 44,150 एंड 44,000, ये लेवल्स भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट भी ले सकता है या फिर 44,500 इस लेवल पर भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे हम जो भी ट्रेड लेंगे, हमारा एसएल यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। अगर यहाँ पर 680 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है फिर बाइंग का प्लान करेंगे। लाइक यहाँ पर 44 छोटे टारगेट रखेंगे बाइंग में, 44,720, 44,780 एंड 44,820, ये इंपॉर्टेंट रहेगा 820 वाला लेवल। अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। गैप अप ओपनिंग अगर दिखाई देती है नियर अबाउट मार्केट यहाँ पर कहीं पर मिलता है हमें 800, 850 या 750, इसके बीच में कहीं पर मिलता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इमीडिएटली बाइंग भी नहीं करना है, सेलिंग भी नहीं करना है, थोड़ा सा देखेंगे बाइंग का मूव किस तरीके से, इसके बाद में हम यहाँ पे प्लान करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट अगर यहाँ पर 350, 320 के नीचे मिलता है और 44,320 के कैंडल की क्लोजिंग अगर मिलती है तो एक डाउन साइड का ही मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। क्योंकि मैं आपको ऐसे क्यों बता रही हूँ, ये समझो, यहाँ पर डे चार्ट ओपन करते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखो डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो जब मार्केट को यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ था, ये एक रेंज बनी हुई थी, यहाँ पर ये एक रेंज बनी थी, इसके बाद में एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया, एक प्रॉफिट बुकिंग, देन अगेन अपसाइड का मूव, और अब क्या दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से एक सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इम्पॉर्टेंट देखो, अगर यहाँ पर आप देख सकते हो ना, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो लेवल है, मतलब जो रेंज बना हुआ था ये सेम लेवल है जहाँ पे आज मार्केट का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। लेवल इज 44,580, इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के दिन। इसको अगर क्लोजिंग मिलती है 44,500 तो यहाँ से एक डाउन मूव दिखाई देगा, जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट निकल कर आएगा 44,000 तक। अगर अपसाइड की मैं बात करती हूँ, अपसाइड में 44,650 के ऊपर मार्केट निकलता है, सस्टेन होता है, फिर बिल्कुल बाइंग करेंगे। 44,820 तक के टारगेट्स हम यहाँ पर पकड़ कर चलेंगे। अभी जो कैंडल बनी है टोटली बेरिश कैंडल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एटलीस्ट अगर यहाँ पर अपसाइड में जाना है तो इस कैंडल का यहाँ पर 820 या फिर मैक्स टू मैक्स 850 के ऊपर मार्केट निकलना चाहिए, तो ही एक अपसाइड का हमें यहाँ पे मूव दिखाई दे सकता है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।